नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इस सीताकुंड घाट पर। जी हां, अभी मंदिर से अनाउंसमेंट हो रहा था यहाँ पर कि ये वो घाट है जहाँ पर 86,000 ऋषियों ने हवन की आहुति दी है। और आज यहाँ पहली बार जी न्यूज़ के माध्यम से चुनावी यज्ञ में आहुति पड़ेगी, जिसमें जनता सीधे अपने नेताओं से सवाल कर सकेगी। आज शाम 7:55 पर यहीं सीतापुर घाट से सुल्तानपुर के वोटों की बारात की बहस होगी। देखना ना भूलिएगा। और अगर आप भी सुल्तानपुर में हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं, तो सीधे पहुँच जाइएगा सीताकुंड घाट। आज रात को 7:55 पर कार्यक्रम यहीं से लाइव होगा। इस समय वक्त हो चला है ताल ठोक के की आज की बड़ी बहस का। और आज का सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के वादे पर नहीं बल्कि कड़वे बोल पर जीता जाएगा? आखिर ऐसा क्यों है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन तंज गुजरात के गधों पर कसे जा रहे हैं? आपको बता दें, वैसे गुजरात के गधे अनूठे हैं। खर अभयारण्य अकेला है जो इन लोगों के लिए बनाया गया है और इन गधों की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ये अपने आप में अनूठे हैं और शायद इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके नाम पर इस बार इस देश के राजनीतिक भविष्य तय करने वाले राज्य का चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा सवाल आज ये है कि आखिर क्यों जनता के जरूरी मुद्दों को छोड़कर बाकी तमाम तरह की चीजों को नेता चुनाव के मैदान में उठाना चाहते हैं। सवाल किसी एक नेता या किसी एक पार्टी का नहीं है। कोई नेता अपने विरोधियों का अपने मुताबिक नामकरण कर रहा है तो कोई विरोधियों की यह कहकर खिल्ली उड़ा रहा है कि भूत, वर्तमान और भविष्य उसका क्या होगा। सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक विजन पे बात नहीं करके इस तरह के मजाक करके क्या मतदाता की बुद्धि का, उसकी सूझबूझ का, उसकी विवेक क्षमता का भी मजाक नहीं उड़ाती? सवाल यह है कि क्या राजनीतिक मर्यादा, सार्वजनिक जीवन की संस्कृति और गवर्नेंस के मुद्दों पर जवाबदेही से बचने और वोट पाने की सियासत का अंतिम संस्कार कब्रिस्तान की बात करके नहीं हो रहा? नेता चुनाव मैदान में जुबान संभाल के बात क्यों नहीं कर पाते? ताल ठोक के आज यही सवाल। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस सपा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। इनका पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन, यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है। की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, आपने 500,000 की नोट रद्द करके इंसानों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम किया। बीजेपी ये जो उत्तर प्रदेश में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने की बात कर रही है। पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में तो वहाँ पर हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल कि यूपी चुनाव में मुद्दों की बजाय खड़े मुर्दों पर जंग क्यों हो रही है? दूसरा सवाल कि क्या कड़वे बोल पर जीतेंगे यूपी का पोल? तीसरा सवाल कि यूपी चुनाव में गुजरात के गधों पर कदर क्यों?
चौथा सवाल है कि चुनाव में गधे और कब्रिस्तान से वोट पाना होगा आसान। और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल कि क्या नेताओं ने वोट के लिए सियासत का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो चर्चा गुजरात के गधों पर क्यों हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि टीवी पर अब गधों पर चर्चा क्यों हो रही है। इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बेहतर देंगे। आपका परिचय करा दें। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है और 2010 से 2015 के बीच बिहार जेडीयू के चीफ सलाहकार भी वो रह चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी हैं जो बीएसपी के नेता हैं, करीब पिछले 1.5 दशक से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर पढ़ाते रहे हैं, एचओडी रह चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, और अभी सलाह भी देते हैं आर्किटेक्चर में। और संबित पात्रा हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, और पार्टी की केंद्रीय समिति में ओडिशा से आते हैं। एक खास मेहमान आज हमारे साथ और हैं। वो शरद प्रधान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले करीब 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता को उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो घनश्याम तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साइकिल से भरोसा उठ गया क्या आपको, जो गधे ले आए आप मैदान में? अब देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपसे थोड़ी सी मर्यादा की उम्मीद रखता हूं। मैंने आपके चैनल का कार्यक्रम देखा, आपके ऑफिशियल जी न्यूज़ के चैनल पर जब आप ताल ठोक के कहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, आपने व्यूअर्स को दिखाइए। कल हमने ये बात उठाई थी जब आपने कहा था कि ये नाई की दुकान है। मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए जो 95-100 कमेंट्स आते हैं, सब केवल आपका महिमा मंडन करते हैं, रोहित सरदाना जी का, भाजपा का महिमा मंडन करते हैं, और बाकी सब वक्ता प्रवक्ताओं को गाली देते हैं। शरद प्रधान जी बैठे हुए इतने सीनियर हैं, यदि ये कार्यक्रम समाप्त होता है और कोई गाली दे, जितेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, कोई गाली दे, अभय दुबे जी को गाली दी जाती है, यदि आप इतने बड़े चैनल हैं तो क्या आपको ये शोभा देता है? क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए इन लोगों से? आपने कल इस चीज का खंडन कर दिया था नाई की दुकान पे। अगर ये नाई की दुकान है तो आप इसमें कौन है? सर ऑफिशियल चैनल चलाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कमेंट्स को डिलीट ट्विटर नाई की दुकान है सर, मैनेज नहीं कर पाते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप फिर मुद्दे से भटकते हुए समय जाया कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं और बरसों से कहता आ रहा हूं। तिवारी जी, बरसों से कहता आ रहा हूं, बरसों से कहता आ रहा हूं, ट्विटर नाई की दुकान है सर। आप उस पर आई किसी भी जानकारी का, किसी भी बात का सदुपयोग या दुरुपयोग अपनी विवेक बुद्धि से करें। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखने को स्वतंत्र है। ट्विटर पे सर, ट्विटर पे कोई क्या लिख रहा है, आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? आपकी पार्टी के जितने समर्थक मुझे गाली देके जाते हैं, मैं उसके लिए आपके खिलाफ केस दर्ज कराऊं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप गधों पे बहस करने आए हैं और बात देखिए कैसी कर रहे हैं। गधे पे जवाब दीजिए ना सर। मेरा सवाल यह था कि भाई साइकिल से परेशान हो गए क्या जो गधा ले आए? आप ट्विटर पे चले गए। आवाज जानबूझ के हटाई जा रही है भाई। आवाज कैसे आएगी सर? आवाज कैसे आएगी सर? आवाज आएगी नहीं, अब तो लगता है मुझे आवाज सुननी बंद हो जाएगी ना ऐसी स्थिति में। तो संबित पात्रा, कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। एक एक करके आप हर व्यक्ति को डिफेम करते हैं, ऐसे ऐसे डेफिनेशन निकाल के, और वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवाते हैं। और जब सामने वाला जवाब देता है तो कहते हैं देखिए कैसा बेशर्म आदमी है, पीएम को गाली दे रहा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पार्टी का मुख्य ध्येय उत्तर प्रदेश के चुनाव में है कि जो किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनके तमाम ऋणों को माफ़ किया जाए। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ अभी आपने चुनाव को विस्तार से दिखाया मध्य, वहाँ पर किस प्रकार एक विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है। अमित शाह जी ने अभी 1000 करोड़ रुपए का रकम उसके लिए घोषित भी किया है। विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ विषय को रखते हैं, उन्होंने कहा स्कैम, मतलब जिन पार्टियों का उन्होंने बखान किया, सपा का बखान किया उन्होंने, कांग्रेस का बखान किया। आप खुद बताइए, हम विगत 10 वर्षों से उनके स्कैम के विषय में तो बात कर रहे हैं। स्कैम कोई गाली नहीं होता, स्कैम एक इंग्लिश शब्द है, और अगर सपा और कांग्रेस स्कैम कर रहे हैं तो ये हमारा बताना हमारा दायित्व है। दूसरी बात है, मायावती जी के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने देखिए बहन जी कहा, उन्होंने कहा बहन जी संपत्ति पार्टी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि
डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके खुद के भाई आनंद कुमार जी के घर से किस प्रकार से 1400 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, और तमाम अखबार बता रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा किसी के बैंक में गए हैं उसके बाद तो बहुजन समाजवादी पार्टी के गए हैं। तो ये तो तथ्यों के विषय पर आधारित है। मुझे दुख होता है कि गधे जैसे शब्द और आतंकवादी जैसे शब्द आप प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इतने छिछलेपन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जब सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, जब उसके बाद राहुल जी ने खून की खेती और सोनिया जी ने जहर की खेती कही थी, उसका अंजाम क्या रहा है हिंदुस्तान में चुनाव का, वो हमने देखा है। और आज हम जानते हैं बौखलाहट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जीत भारतीय जनता पार्टी। समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। पहले तिवारी जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं शरद जी के पास जाऊंगा। मैं अपनी वो बात क्या कहते हैं इस विषय पर मैं अपनी कि बात जुबानी रखना चाहता हूं। ये जो मारकाट शुरू हुई ये कहां से शुरू हुई? हाँ सर, आऊंगा, वापस आऊंगा आपके मैं पास। अपनी बात मैंने रखना चाहता हूं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था घनश्याम जी। आप सर बजाय ऑडियो नहीं आ रहा था। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के सर आप मेरे साथ तलवार लेके चले पड़े सर कि मुझे ही मार डालें। मेरा गला काट दीजिए सर, आप मेरा गला काट दीजिए ना सर पहले, और आप अपने चैनल पर मेरा गला काटिए सर। ये जुबानी चैनल पे सर, मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं हूं सर, और आप उसे पब्लिश मुझे ये मुगालता नहीं है सर। सर मुझे मैं फिर आपकी बात कह रहा हूं सर, घनश्याम तिवारी जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं घनश्याम तिवारी, आप ये साबित कर दीजिए कि जी न्यूज के किसी पत्रकार ने अपने किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपको गाली दी है, आपके बारे में कुछ तथ्यों के विपरीत गलत लिखा है, तो मैं माफी मांगूंगा। की बात कर रहा हूं मैं। तो आप क्या बोल रहे हैं साहब? क्या बोल रहे हैं सर? आप कहना क्या चाहते हैं? ये जी न्यूज का ऑफिशियल चैनल है, ये जी न्यूज का ऑफिशियल यूट्यूब सर मैं नहीं देख सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं देख नहीं सकता सर, मैं देख नहीं सकता हूं यहां से। चैनल है, बताइए। आप अपने लोगों को बोलिए, व्यूअर्स से मैं आग्रह करता हूं कि इसको दिखाएं। सर क्या दिखाएं ये तो बताइए, क्या देखना चाह रहे हैं आप? अगर कोई YouTube पे प्रॉपर्टी जाती है, उस पे कोई दर्शक देखने के बाद जाता है सर, कोई दर्शक सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप विदेश से पढ़ के आए हैं? किस तरह का आप विदेश से पढ़ के आए हैं? आपको नहीं पता इंटरनेट पे क्या होता है? आपको नहीं पता क्या इंटरनेट पे क्या होता है? आप विदेश से पढ़ के आए हैं साहब, ये आप अपनी यहाँ डिग्रियां लिखवाते हैं सर, इतना आपको नहीं पता है कि इंटरनेट पे सर, इंटरनेट पे किसकी जुबान पकड़ेंगे आप? आपके चैनल के तिवारी जी, 7 लाख तिवारी जी सुनिए, उनके तिवारी जी सुनिए, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। तिवारी जी सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, हम तो आपका कमेंट तक डिलीट नहीं करते, आप यहाँ से क्या क्या बोल के जाते हैं लोग आपके, फिर उनके कमेंट हम एक्सपेंज करते हैं क्या? ये आदतें आपको होती है गंदी कि सदन के अंदर कुछ भी करें उसके बाद कहते हैं कि हम एक्सपेंज करवा रहे हैं। सर हमारे ऑफिशियल चैनल पर गाली नहीं दी जा रही है। यूट्यूब एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है कि उस पर आने वाले कमेंट से किसी चैनल का कोई लेना देना नहीं होता, तो कृपया अपनी पार्टी के जो भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए, वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। सर हमारे चैनल ने उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप केवल अपनी बात को डिफेंड कर पाने में फेल है हमेशा की तरह, इसलिए बात को गोल गोल घुमाते जा रहे हैं। आप केवल बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता बनाया इसलिए कि आप जाके सरकार की उपलब्धियां बताएं, पार्टी के कामों का बखान करें। आप यहां पर मैसेंजर को शूट करने की कोशिश करें। सर आप मेरे को कैसे बेईमान साबित करेंगे? सर ट्विटर नाई की दुकान है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस पे आने वाली कोई भी बात, उस पे आने वाली कोई भी बात आप वेरीफाई करके आइए। ये वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है सर। ये उस पे किसी दर्शक ने कुछ लिखा, आप उसको टीवी पे लेके बैठ जाएं। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है उस पे, आप उसको अगर सबूत बना के ले जाना चाहते हैं तो पहले वेरीफाई कर लीजिएगा उसको। मेरा सिर्फ इतना कहना था। YouTube चैनल को देखने के बाद अगर कोई उस कंटेंट को देख के नीचे गाली गलौज में लग जाता है सर, नीचे अगर कोई गाली गलौज में लग जाता है कमेंट्स में, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है क्या? आप कमेंट्स बार कर सकते हैं, बताइए। तकनीकी रूप से मैं बता देता हूं, आप इतना बड़ा चैनल रन करते हैं, आप कमेंट्स बार कर सकते हैं। आपको पता है तकनीकी रूप से कमेंट्स को बार किया जा सकता है। घनश्याम जी आप अपने सीएम को तो तकनीकी रूप से बाहर नहीं कर पाए, जो साइकिल छोड़ के गधे पे उतर आए। आप मेरे को कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बाहर कर लीजिए। गुमराह मत कीजिए लोगों को। कैसी आप बातें कर रहे हैं? जो बात कह रहा हूं उसका सीधा जवाब दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं लोगों को? घनश्याम जी जवाब आप देने आए हैं, मैं जवाब देने नहीं बैठा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब देख रहे हैं, आप मुद्दा छोड़ के सब कुछ बोलना चाहते हैं, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपसे पूछ लूंगा सर कि गुजरात के ये गधे क्या हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं होगा।
सर मेरा बस मैं हर चीज फिर का कह रहा है, हूं लेकिन आपसे, आप बात को उसके पलटिए ऊपर मत। हमारी आप कोई और नहीं माफी जिम्मेदारी मांगना नहीं चाहते है। मत मांगिए माफी, ठीक है। सर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, आप माफी नहीं मांगना चाहते मत मांगिए माफी। आपकी अखिलेश मर्जी है। यादव जब ट्वीट करते हैं सर, अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं सर, उसके नीचे तमाम तरह की लोग बातें लिखते हैं। आप कितने को एक्सपंज करते हैं जाके डिलीट ट्वीट की करते हैं? बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल पढ़ के सुनाओ, जी न्यूज़ जब के एक ट्वीट वो ऑफिशियल करते हैं यूट्यूब चैनल उसके की नीचे बात कर कितनी रहा बातें हूं। आती हैं? मैं जी उनका न्यूज़ के ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं है यूट्यूब चैनल की क्या? बात कर रहा हूं। यूपीसीएम का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल नहीं है क्या? यूपीसीएम का गुमराह ट्विटर हैंडल मत कीजिए ऑफिशियल नहीं है लोगों क्या? को। उत्तर प्रदेश के गुमराह मत कीजिए मुख्यमंत्री लोगों को। अखिलेश यादव मैं का इतना पर्सनल ही कह ट्विटर रहा हूं हैंडल कि आप वेरीफाइड लोग गुमराह ऑफिशियल मत नहीं है कीजिए। क्या? गुमराह मैं नहीं कर रहा सर, देखिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं सब तरफ घूम जाऊं। मोटी मोटी बातों पर गुमराह कर सर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपकी मर्जी आपकी मर्जी है। घनश्याम तिवारी जी, मेरा मैं आपसे मेरा फिर फर्ज कह रहा था हूं कि मैं लिखूं, आप टाइम मैं वेस्ट ये कर रहे हैं, बताऊं पहली आपके बात। दर्शकों को दूसरी कि किस बात, तरीके एक से प्रवक्ता आपके के तौर ऑफिशियल चैनल पे पे आप लोगों फेल को हो रहे गाली दी जाती हैं, है। आप मुद्दा छोड़ के सब तरफ घूम रहे हैं। मैं आपसे एक लाइन में कह रहा हूं नहीं, तिवारी मुद्दे नहीं जी, हूं भाई। अगर आपके- यूट्यूब आपके चैनल पे पर लोगों को कोई गाली भी दी जा रही है, व्यक्ति मुद्दा नहीं ऐसा है। कमेंट कर रहा है, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पढ़ के चैनल पर सुनाओ। गाली नहीं दी जा रही है, आप पढ़ के सुना इंटरनेट पर सकते हैं गाली अपने दी जा चैनल रही के कमेंट, आप है। उसे दूसरी delete कर बात दीजिए। फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं क्योंकि आप समय जाया कर रहे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर किसी को कोई भावना आहत हुई है इस वजह से कि हमारे किसी दर्शक ने, वो चाहे किसी भी पार्टी की भावना से प्रेरित रहा हो, आपको, संबित पात्रा को या किसी भी नेता को दुनिया के गाली दी है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये एक्सपंज किए जाएं कमेंट्स, जैसे आप लोग सदन में एक्सपंज कर देते हैं। लेकिन सर पब्लिक रैलियों में धन्यवाद। जब आप गधे ले आते हैं आपकी सर, बात का उसको कैसे स्वागत करता एक्सपंज हूं। कीजिएगा? धन्यवाद। वापस आइए अब इस बात पे, धन्यवाद। मैं आपकी आप बात का गधों को स्वागत कैसे करता हूं। एक्सपंज कीजिएगा बताइए ना सर। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है पिछले 5 साल का। सबसे बड़ा जनसंपर्क उन्होंने किया है। किसी भी समय में न उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज किया, न कड़वे वचन बोले हैं। उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उनके सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आते हैं और लगातार प्रदेश को बदनाम करने लगते हैं। कहते हैं कि ये रेपिस्टों का प्रदेश है। वो मूर्थल भूल जाते हैं, बुलंदशहर याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हर गांव में शमशान घाट बना देना चाहिए। 1,10,000 गांव हैं उत्तर प्रदेश में। क्या प्रधानमंत्री का विजन इतना ही है कि 1,10,000 शमशान घाट बनाए जाएं? वो कहते हैं कि हिंदू लोग के जो हिंदू ईद या रमजान में खुश नहीं होते, मुसलमान होली और दिवाली में खुश नहीं होते। इस तरह से लोगों के दिमाग में जहर घोलते हैं। हमारे पास एक नेता है जिन्होंने काम किया, अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं और अपना विजन लोगों के सामने रख रहे हैं। यदि कोई आकर के एक प्रदेश को डीब्रांड करे, उसको बदनाम करे, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं पूरा देश सुनता है, अगर वो बदनाम करेंगे तो जैसे को तैसा तो होगा ही। ये तो लाजमी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप गधे ले आएंगे, आप गधे ले आएंगे तब भाई, आप अपना स्टैंडर्ड लो कर लेंगे। हमारे प्रदेश को बदनाम किया जाएगा तो उसको भाई अगर आपका इतना स्टैंडर्ड हाई था तो आप क्यों गधे पे उतर आए? भाई हम किसी पे नहीं उतर आए। आप ये देखिए कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अभियान चला रही है, प्रधानमंत्री संसद में कुत्ते बिल्लियों का महिमा मंडन करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे डिफेंड करने पे आ जाती है। यहां पर आते हैं अमित शाह जी, हेट स्पीच यहां पे देते हैं। अमित शाह जी ने, मैं चैलेंज करता हूं, संबित पात्रा जी भी हैं, हम एक ऐसा स्पीच दिखा दीजिए जिसमें अमित शाह जी ने हारमोनी की बात की है, जिसमें अमित शाह जी ने सौहार्द की बात की है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कुत्ता कौन लाया था संसद में? सर संसद में कुत्ता कौन लाया था? कौन है? ऐसा कीजिए, आप प्रधानमंत्री भी बांट दीजिए। प्रधानमंत्री से पहले किसने किया घनश्याम जी? और एक देश का प्रधानमंत्री है, देश का एक ही प्रधानमंत्री है। गठबंधन धर्म में भाषा की इतना भी मत भूल जाइए सर कि संसद में कुत्ते की बात पहले किसने की थी? संसद में कुत्ते की बात पहले किसने की थी घनश्याम जी? राहुल गांधी से पूछिए, बता देंगे, उनकी भाषा की मर्यादा, बता देंगे सर, भाषा की मर्यादा बता देंगे सर, स्टेट्समैनशिप कहलाती है। ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आपकी स्टेट्समैनशिप भी देखी, उनकी स्टेट्समैनशिप भी देखी, आधा घंटा निकाल दिया। आप एक बार ये नहीं बता पाए कि आप गधे क्यों लाए। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं त्रिपाठी जी। मेरा सवाल ये है सर कि अगर काम बोलता है तो आपको गधों पे उतरने की क्या जरूरत है? अगर 2.5 साल में इतना विकास हो गया है तो आपको बहन जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए नए नामकरण करने की क्या जरूरत है? दोनों का काम बोलता तो मुद्दों की बात होती, बतौलेबाजी थोड़ी होती। फिर हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज़ चली गई है। त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज़ आ रही है रोहित जी? हाँ, अभी बाद में आपकी आवाज़ चलेगी तो अभी आवाज़ आ रही है? सुन रहे हैं सब आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है कि हाँ, देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें पहले 3 चरणों का चुनाव हो चुका है।
अब पहले 3 चरणों के चुनाव से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें इन दोनों पार्टियों को अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है, दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं कि समाज का जो सामाजिक ताना बाना जो सोशल फैब्रिक है उस पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान, रमज़ान और ईद, होली, दिवाली, शमशान घाट, कब्रिस्तान, यही सब ला के चुनाव में एक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, चुनाव को एक सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं। वोटों की इस कदर भूख है, समर्थन की इस तरह भूख है कि किसी भी तरह चाहें, जिस तरह चाहें, जो भी इनका लगे, जो भी ये कहें, चाहे अच्छे शब्द चाहे बुरे शब्द, किसी भी नेता के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स, ये सब करेंगे, मगर इनको हर हाल में वोट चाहिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ में विश्वास रखती है कि सामाजिक ताना बाना सही रहे, हिंदू मुस्लिम सारे जाति वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समाज का जो ताना बाना है सुरक्षित रहे। इस पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी इस चीज़ में विश्वास करती है कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा कि मैं जो रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, और जिस्म 2 होके भी दिल एक हो अपने ऐसे कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। हम इस समाज की कल्पना देखते हैं, हम इस तरह समाज का भविष्य देखते हैं, और ये कहते हैं कि गांव-गांव में शमशान बनाया जाए। अरे भला इससे क्या होगा? ये विकास की बात करते हैं, अब शमशान की बात करने लगे हैं। ठीक सर, ठीक। शरद प्रधान साहब, आप बहुत देर से बात सुन रहे हैं, माफ़ी चाहता हूं कि शुरू में काफ़ी देर तक मैं आपके पास आ नहीं पाया। मेरा सवाल सर ये है कि अगर वाकई काम बोल रहा होता, विकास बोल रहा होता, विकास अपना प्रचार खुद कर रहा होता कि ये काम हुए, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को अपने काम छोड़ के ये बतौलेबाजी करनी पड़ती चुनाव में? इसके बिना वोट नहीं मिलता क्या? और वोटर क्या इतना बेवकूफ़ समझती है राजनीतिक पार्टियां कि वो काम छोड़ के इन सब बातों में आके वोट डालने चल देगा? अगर ये पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि आपके अलावा मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी है कि अपनी अपनी क्या दलील लोग दे रहे थे, वो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं कई दफ़े कह चुका हूं ये कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है। तो एनीवे, ये जहां तक इसका जो आपने पूछा, उसमें हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वाकई में वोटर को बेवकूफ़ या गधा समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके के जुबानी बात जमा खर्च कुछ और होता है, और जब हकीकत जब ज़मीनी स्तर पे उतरते हैं तो इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं। और ये चीज़ खास तौर से देखने में आई है जब 2 फेज़ हो जाने के बाद, जब तीसरा फेज़ यूपी के इलेक्शन का आया है, उस तीसरे चरण में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बौखलाहट जो दिखने लगी वो हर पॉलिटिकल पार्टी में दिखने लगी, क्योंकि किसी को अपना, हर एक को अपना अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा परेशान थे समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके पास 69 में से 55 सीटें उनके पास थी 2012 में, तो जाहिर है कि 55 सीट तो रिटेन करना नामुमकिन है। अब वो कितनी घिसकती जा रही हैं और किसके पास जा रही हैं, ये फिक्र इनको और इसी वजह से जब ये फिक्र जाहिर होने लगी, इन लोगों की बौखलाहट, और इनकी बौखलाहट तो समझ में आती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ कम्युनल बात इस तरीके के अंदाज में, जब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात करी और बिजली, ईद, और तो तब ये ऐसा लगने लगा कि बौखलाहट वहां पे भी है। मायावती तो शुरू से परेशान थी, तो ऐसा लगता है कि तीसरे चरण में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी जमीन का अंदाजा ही नहीं हो रहा है, और ये गेस नहीं कर पा रहे हैं, असेस नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहां पे टिकते हैं। क्योंकि आगे के फेजेस में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी सीटें लूज करेंगे 55 में से, वो आगे रिकवर करने का चांस बहुत कम है। बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि उनकी इतनी कम थी, तीसरे वाले फेज में 5 सीटें मिली थी 2012 में, बहुजन समाज पार्टी के पास 6 सीटें थी, तो उनको, उनके लिए सबसे बड़ी बौखलाहट यह है कि किस तरीके से हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम मायावती जिस तरीके से मुस्लिम वोट के लिए अपील कर रही है खुल करके, उनको परेशानी यह है कि शायद मुस्लिम वोट जा रहा है गठबंधन की तरफ। मोदी जी जो कभी नहीं बात करते थे कम्युनल बात या हिंदुत्व का कार्ड, मैंने बहुत उनकी रैलीज कवर करी 2014 में भी, और अभी भी उनकी खूबसूरती यही थी कि वो कहीं पे भी
हिंदुत्व या कम्युनल नाम के तरीके का कोई भी रेफरेंस नहीं करते थे। ये काम अमित शाह और साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ का था। अब बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ जब मोदी जी की भाषा वैसी ही हो गई जैसे योगी आदित्यनाथ या अमित शाह बोलते हैं उससे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है जब वो खाली हिंदुत्व के नाम पे अपील करते हैं तो उनका दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि वो वोटर तो ऑलरेडी उनके पास है, वो तो कैप्टिव वोट बैंक है। आपको अपना दायरा बढ़ाने के लिए अपील करनी पड़ती है, जो मोदी बखूबी कर चुके थे 2014 में, इसीलिए उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले। अब की दफा ये जो स्तर ये हुआ है, इससे जाहिर होता है कि हर तरफ बराबर की बौखलाहट है कि गधे बहुत मेहनत करते हैं, कुत्ते बहुत समर्पित और ईमानदार होते हैं। हमारे नेता गधों और कुत्तों का अपने भाषणों में इस्तेमाल करके दूसरे का अपमान करने के लिए इन शब्दों को कोशिश करते हैं। आप सोचिए, अगर ये गधे और कुत्ते कोर्ट जा सकते तो नेताओं के कितने चक्कर लगते हैं अदालतों में। ये बताते हुए कि तिवारी जी, अब आपके जितने समर्थक मुझे गाली दे रहे हैं, क्या आपको उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए?